ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखा है मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का और वॉल्यूम है 8310 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर है 100 किलो पास्कल और मास है 13.2 ग्राम। फिर इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द मिक्सचर रिस्पेक्टिवली आर निकालने आपको अलग अलग, और एज्यूम करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस दे बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। आर आपको दे रखा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे सबसे पहले आइडियल, ये गैसेस हैं तो वी विल यूज़ आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ सेज दैट PV is equal to N into R into T। ओके, लेट्स इन और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हेयर। प्रेशर आपका है 100 किलो पास्कल, तो 100 किलो पास्कल का बन जाएगा आपका 100 इंटू 10 क्यूब पास्कल। वॉल्यूम आपको दे रखा है विच इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 8310 इंटू 10 रेस पावर, ये 8310 है, 10 रेस पावर हो जाएगा आपका मीटर क्यूब में लेके आना है इसको, तो हो जाएगा 10 रेस पावर -6। सो विच इन टर्न इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 8 पॉइंट, इधर लेते हैं 310 तो इधर आ जाएगा आपके पास 10 रेस पावर -3। सो दिस इज 10 रेस पावर -3 मीटर क्यूब कन्वर्ट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आपको पता नहीं है। ओके, टोटल में मिक्सचर के लिए यूज़ करो। आर है आपका 8.31, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दे रखा है 300। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हियर। ओके, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको मैं n टोटल लिख लेता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 8.31 गया, तो रह गया मेरे पास 300 है, तो ये आपके हट गए, यहाँ से रह गया 3, तो इधर भी हो गया आपका, ये हट गया, रह गया आपका 1/3। सो दिस इज इक्वल टू, और कुछ बचा यहाँ पे, दिस इज, यस, 1/3। सो 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.333 मोल्स। ये टोटल मोल्स है मिक्सचर में। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द मिक्सचर रिस्पेक्टिवली। ओके, ये आने के बाद अब हम करेंगे, लेट हम मान लेते हैं N1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं मोल्स ऑफ N1 विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है ऑक्सीजन, और N2 ले लेते हैं, N2 बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने यहाँ ले लिया। ओके, सो टोटल मोल्स तो आपको पता है, तो N1 प्लस N2 आपको पता है कितना है, 0.3333, ये आपको पता है। और तो टोटल मास भी हम सेटअप कर सकते हैं। टोटल मास आपका सेटअप हो जाएगा इसमें, देखो ये आगे टोटल मोल्स, अब टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा m1 ले लेते हैं, इनटू ले लेते हैं n1 नंबर ऑफ मोल्स, प्लस m1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकेंड गैस, m2 इंटू n2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, मास दे रखा है 13.2 ग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 13.2 ग्राम, ये आपका आ गया 13.2 ग्राम। नाउ जो मोलर मास है, कार्बन, ये मोलर मास है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रहता है 44 ग्राम पर मोल, दिस इज 44 नंबर ऑफ मोल्स N1, मैंने यहाँ रख लिए N1 प्लस M2 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज 32 ग्राम पर मोल। ओके, ये मैंने यहाँ डाल दिया, इनटू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इनटू N2 इज इक्वल टू है टोटल 13.2। ओके, ये आपकी एक इक्वेशन सेटअप होगी यहाँ पे, दिस इज लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ दिस गिव्स मी, यहाँ से निकाले मैंने N2 आ जाएगा 0.333 माइनस N1, इसको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 44 N1 प्लस 32 इंटू 0.333 माइनस N1 इज इक्वल टू 13.2।
which gives me 44 N1 plus 32 into this आपका हो जाएगा 32 इंटू 0.333 ले लेते हैं तो 10.656 आएगा, जिसे मैं ले लेता हूँ 10.66 राउंड ऑफ करके। 10.66 माइनस 32 N1 इज इक्वल टू 30.2 ग्राम। अब ये भी ग्राम्स में ही है। नाउ कहाँ गया? ओके, सो दिस इज 44 माइनस 32 हो गए आपके 12। 12 N1 इज इक्वल टू आ जाएगा 13.2 माइनस 10.66, तो इधर आ गया 10 में से 6 गए 4, 11 में से 6 गए 5, तो मेरे पास आ जाएगा 2। 12 N1 इज इक्वल टू 2.54, N1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.54 बाई 12 विच गिव्स मी, इधर वैल्यू मिलेगी आपको 2 6 आर 12, 1 2 7 6 से किया तो 0.21 मोल्स, अप्रॉक्सीमेटली 0.21 मोल्स, बस आ गई है। तो N1 आपका आ गया। अब N2 हम निकाल लेते हैं। N2 आपका था 0.333 में से माइनस कर दो, सो 0.33 माइनस 0.21, so 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1.12 moles, तो 0.21 and 0.1, 0.21 and 0.12, 0.21 and 0.12 means third is the correct option here.